नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ था और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं हुआ था और आप इंतजार कर रहे थे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जो है आई है। दरअसल बिहार यूनिवर्सिटी जो है मुजफ्फरपुर ने पीजी सेशन यानी कि MA MSc और M.Com सेशन 2024 से 26 में नामांकन के लिए जो पीजी में नए सत्र की नामांकन प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि पीजी की जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आगे आपकी नामांकन प्रक्रिया क्या होगी, जिनका नाम नहीं आ पाया है इस लिस्ट में वे छात्र आगे अब क्या कर सकते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या लगेगा नामांकन के समय। तो सारी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं, सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कहा कि BRAB पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट 2024 से 26 का आगे बिहार विश्वविद्यालय से पीजी में नामांकन के लिए जितने भी छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन किए हैं वे सभी विद्यार्थी अब MA MSc एंड M.Com में नामांकन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए कहा कि 15 मार्च तक पूरी होगी एडमिशन की प्रक्रिया। कहा कि बिहार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 15 मार्च तक पीजी एडमिशन 2024 से 26 की प्रक्रिया पूरी करने का फैसला लिया है। BRAB सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल छात्रों को एडमिशन लेने के लिए कम समय दिया जाएगा। 11,000 सीटों पर चल रही एडमिशन की प्रक्रिया। कहा गया है कि आपको बता दें कि बिहार विश्वविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी विभाग और कॉलेजों में करीब 11,500 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2024 से 26 में पहले सप्ताह में हुई थी जारी, फरवरी के पहले सप्ताह में। इसके आधार पर 28 फरवरी तक एडमिशन हुआ था, जिसमें 6600 अभ्यर्थियों ने अब एडमिशन कराया। बिहार यूनिवर्सिटी की ओर से पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट से 3800 मतलब 3000 से अधिक सीटों पर जारी की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कहा कि करीब 4000 सीटें अभी भी खाली। बिहार यूनिवर्सिटी ने बताया है कि पीजी सत्र 2024 से 26 में करीब आधा दर्जन विषयों में ज़्यादा एडमिशन लिया गया है। लगभग 4000 सीटें अभी खाली है। संस्कृत, भोजपुरी सहित कई विषयों में सीटें में कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस कारण पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट 2024 से 26 के आधार पर एडमिशन होने के बाद छात्रों को विषय बदलने का मौका दिया जाएगा। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पीजी यहाँ पे देखोगे तो 24 से 26 है, ये 28 से जो है थोड़ा टाइपिंग एरर है। डॉक्यूमेंट ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 12वीं का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, CLC, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड और जो आपको सिलेक्शन लेटर मिलेगा कैसे डाउनलोड करना मैं आपको बताऊँगा, साथ में प्रोविजनल प्रमाण पत्र, ये सारे जो है सर्टिफिकेट आपको ले करके और एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए हम आपको बताते हैं आगे की पेमेंट आपको कितना देना पड़ेगा। अब पेमेंट देखें तो सेमेस्टर 1 में यहाँ पे देखेंगे तो फी स्ट्रक्चर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MA MSc M.Com से यहाँ पे देखेंगे अंडर रेगुलर मोड इन द फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, जिसमें आपको पेमेंट लगने वाला है। एडमिशन फ़ी 150, रजिस्ट्रेशन फ़ी 200, कैजुअल मनी 500, ट्यूशन फ़ी 150। इसके ऊपर देखोगे तो एकलव्य एंड तरंग इसके 10 रुपया ऊपर लगेगा। मिसलेनियस चार्ज देखेंगे तो 100 रुपया है। इलेक्ट्रिक फ़ी जो है आइडेंटिटी कार्ड फ़ी 60 रुपया, NS फ़ी 50, पार्किंग 50, इंटरनल एग्जामिनेशन फ़ी 300, लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड 100 रुपया, बिल्डिंग मेंटेनेंस 100 रुपया और मेडिकल फ़ी 100 रुपया, एथलेटिक फंड 100 रुपया, एथलेटिक फंड फॉर यूनिवर्सिटी 100 रुपया, कॉमन रूम फंड 50, एक्स्ट्रा करिकुलम फ़ी 50, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फ़ी 20, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी 10, पुअर्स स्टूडेंट फंड 10, स्टूडेंट यूनियन फंड 100, सोसाइटी एंड सब्सक्रिप्शन 50, मैगनीज फंड 50 और हैंडबुक डायरेक्टरी 50। टोटल 1700 रुपया यहाँ पे ये लगेगा और 1000 ऊपर का है तो टोटल 2710 रुपया। इसके अलावा लेस रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिनका अगर बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगेगा, तो लेस करके टोटल 2560 रुपये लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो टोटल अमाउंट इन द सबक्यूंट सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 स्कॉलरशिप कैजुअल मनी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज 2060 रुपया है।
तो यही इसके अलावा प्रैक्टिकल फ़ी आपको जो है 500 रुपया देना पड़ेगा जहाँ भी सेमेस्टर 1 में अप्लाइड हो, और फिर फील्ड वर्क जहाँ पे अप्लाइड हो 1 टाइम वो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो आपसे टोटल जो फ़ी है या तो 3500 के आसपास लिया जाएगा या जो है आपको 2760 रुपया, ठीक है ना। और अगर बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे तो उन्हें 2560 रुपया भी देना पड़ सकता है। तो इतना ही पेमेंट आपको लगेगा। अब हम बताते हैं कि जिनका इस मेरिट लिस्ट में चयन नहीं किया गया वो क्या कर सकते हैं। तो जिनका इस लिस्ट में चयन नहीं हुआ वो इंतज़ार करेंगे अब थर्ड मेरिट लिस्ट का। वैसे बीच में जो है सब्जेक्ट चेंज के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा, वो आपको करना है। और उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी, जो कि 10 या 11 तारीख को की जाएगी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि मेरिट लिस्ट कहाँ से चेक करना है। अब दोस्तों मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको आना होगा। कैसे आइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। इसके बाद आप सर्च बॉक्स में जाइएगा टेलीग्राम पे, और वहाँ पे जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा राइजिंग स्टार टू 2.0। आप यहाँ पे जा करके सर्च मारिएगा तो आई थिंक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 519 सब्सक्राइबर इसमें जुड़े हुए हैं पहले से। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपको पहले ही नंबर में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सबसे नीचे जो है उसको मैंने पिनअप करके रखा है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ये आपको नोटिफिकेशन टाइप फाइल दिख रहा है, यही जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कोई भी ड्राइवर से ओपन कर लीजिएगा। अब जैसे ही ओपन कीजिएगा कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार 842001 पीजी सेकेंड कट ऑफ 2024 से 26। देखेंगे तो अलग अलग कॉलेज का यहाँ पे दिया गया है और अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ जो है, ठीक है ना। तो आप जा करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ है, क्या आपका इतना मार्क्स था जिस कॉलेज में आपने जो है चूज किया हुआ था उस कॉलेज में। तो अगर आपका यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ था तो आप क्या करेंगे कि फिर आप आएंगे अपना ये मतलब ऑफ़र लेटर डाउनलोड करने के लिए। तो इसके लिए आपको फिर से बैक आना पड़ेगा, वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप वेबसाइट के ऊपर आइएगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा BRABU और साथ में आप लिखेंगे क्या UMIS, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद आप सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो थोड़ा ये समय लेगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, और हो सकता है थोड़ा साइट स्लो हो तो आपको क्या करना है थोड़ा वेट कर लेना। चलिए हम वेट कर लेते हैं ओपन होने का साइट का। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है। कहाँ पे होगा, जो फॉर्म आप अप्लाई किए होगा उसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे आना है, क्लिक करना है यहाँ पे, और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद नीचे क्या करना है कि आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद ये आप क्या करेंगे कि लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से अगर आपका नाम आया होगा तो ऊपर में ही लिखाया हुआ आएगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है, किस कॉलेज में नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे शो अप नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर है तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे और ऑफलाइन मोड में अपना नामांकन करवाएंगे जितना फ़ी, और मैंने जो जो डॉक्यूमेंट बोला है उसको लेकर के। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका थर्ड मेरिट लिस्ट में चयन किया जाएगा और साथ में विषय बदलने का भी मौका दिया जाएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।